हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए, बिहार पुलिस का एग्जाम बहुत सारे लोगों ने दे दिया। मैं आशा करता हूं कि सारा क्वेश्चन आपसे हल हो भी गया होगा, लेकिन आज हम चूंकि इस बार जो है से स्टार्ट किए थे लेकिन पूरा सिलेबस नहीं कर पाए, तो मैं ये जो 21 तारीख को एग्जाम समाप्त होगा तो उसके बाद मैं पूरी सिलेबस को कवर करने का प्रयास करूंगा। ओके, तो अगले बार जब जाएंगे एग्जाम देने तो एक ही नाम लेकर जाएंगे, लर्नर आइज बाय बीआरपी, और आपको एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग आज शुरुआत करते हैं इसी कड़ी में। बेहतरीन, आप सभी को पता है कि जो साइंस सेक्शन होते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना पड़ता है। आपने फिजिक्स का वीडियो देखा, केमिस्ट्री का वीडियो देखा, फिजिक्स का कहाँ देखे हैं जो आपने कह दिया देखा है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का देखा। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दुनिया का बेहतरीन कंसेप्ट। बच्चे लोग पढ़ने आए हैं ना? अगर चाहते हो कि सफल हो तो आप दिमाग को क्या रखें, एक बिंदु पर कंसंट्रेट रखें, क्योंकि दुनिया 10 जगह दौड़ाने से नहीं चलती है। मैंने कल एक कोटेशन भी डाला था, बड़ा अच्छा है कि 1000 पुरुषों को आकर्षक बनाने से अच्छा है कि एक व्यक्ति को 1000 बार आकर्षक लगो। नहीं, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। नहीं ए बच्चे लोग, यानी इस उम्र में अगर आप चाहते हैं कि 1000 दोस्ती करें, उससे अच्छा है कि एक ही दोस्त को 1000 बार पसंद करो। नहीं, तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास यहीं पे। और आज का क्लास है जिसका नाम है भौतिकी क्लास। नहीं, जो कि पूरा दुनिया, ब्रह्मांड सब इसी पर नचती है। नहीं, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं इसको। अब आपके मन में आना शुरू हो गया कि भौतिकी किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, फिजिक्स क्या है। समझ रहे हैं बात को? तो ध्यान दीजिएगा, दुनिया जो है, ये पूरी दुनिया वह किसका मेला है, द्रव्य का मेला है। द्रव्य समझते हैं ना, पदार्थ। द्रव्य माने क्या होता है, और पूछे कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ किसे कहते हैं, वैसी वस्तु या वैसी चीजें जो क्या होती है, जो जगह छेकती है, जो क्या करती है, जगह छेकती है, एवं जिसमें क्या होता है, भार होता है। क्या होता है, भार। वैसी सारी वस्तुएं जिसमें भार हो, जो जगह छेकती है, या जिसको आप कहते हैं कि वजन होता है, सबका सब क्या है, पदार्थ है। तो बताइए, कलम जो है से जगह छेकती है कि नहीं छेकती है? क्या इसमें वजन है कि नहीं है? तो ये पदार्थ हुआ कि नहीं? हम जो खड़ा है मिट्टी का मूर्ति, वो भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। यानी दुनिया की हर चीज जो जगह छेकती है, जिसमें वजन होता है, सब क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। आपने पदार्थ को 2 अवस्थाओं में बांटा था, याद है केमिस्ट्री में? एक था भौतिक वर्गीकरण और दूसरा था रासायनिक वर्गीकरण। कोई दिक्कत है किसी को? तो आज हम लोग भौतिकी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? थोड़ा सा और अगर दुनिया घुमाए तो एक और चीज जान लीजिए कि दुनिया में 2 तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। एक होती है भौतिक अभिक्रिया और एक होती है रासायनिक। भौतिक अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया होती है जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब आप ही बताइए, अगर हमारा शरीर एक बार नष्ट हो जाए तो फिर से निर्माण हो सकता है क्या? तो ये कौन सी परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। एक बार फिर से सुन लिया जाए, वैसी परिवर्तन जिसको फिर से दोबारा प्राप्त न किया जाए उसको रासायनिक परिवर्तन, और जिसको पुनः प्राप्त कर लिया जाए भौतिक परिवर्तन। जैसे आप बताइए, जल से बर्फ का बना, एक बार पानी को जमा के हमने क्या बना दिया, बर्फ। अब बर्फ को फिर पिघलाएंगे तो क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो क्या ये भौतिक परिवर्तन है कि नहीं? जब पुनः प्राप्त कर ले तो क्या हो जाएगा, भौतिक। जैसे एगो मम्मी चली जाती, दूसरी मम्मी अगर आ जाती तो भौतिक परिवर्तन, और न आती है इसलिए रासायनिक। इसलिए उसके अंदर से बहुत सारे रसायन निकलती है। हाँ तो ठीक है, हम लोग भी चले जाएंगे तो फिर तो दूसरा ही जाएगा। ठीक है, एक हाथ काट देंगे तो दूसरा के हाथ आ ही जाएगा, तो कटवा ही लो। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है समझ में आ गया, जिसको पुनः प्राप्त कर सकते। जैसे जल से बर्फ का बनना, बर्फ से जल का बनना। लेकिन देखिए, रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वैसी अभिक्रिया जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है एक बार निर्मित होने के बाद। जैसे दूध से दही बना लिया, क्या दही से फिर दूध बना लेंगे? और कोई असर मट्ठा बना ले तो मट्ठा दूध थोड़ी है, नहीं। तो याद रखिएगा, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कि भौतिकी क्या है। सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे भौतिकी क्या है। तो देखिएगा, कहता है कि द्रव्य या पदार्थ, द्रव्य या पदार्थ। देखो, द्रव्य 2 तरीके का रहता है। एक द्रव्य ऐसा वाला लिखा रहता है बच्चे लोग, ये द्रव्य है पानी वाला। कौन वाला द्रव्य है? पानी वाला, जो बहता है, लिक्विड है। और ये कौन सा द्रव्य है बच्चे लोग? ये है जो जगह छेकता है और जिसमें भार होता है। ये कौन सी द्रव्य है?
वैसी द्रव है जो क्या करता है, जगह छेकता है या जिसमें भार होता है। और ये जो द्रव है जिसमें क्या होता है, आकार अनिश्चित और वह क्या होती है, आयतन निश्चित। जैसे एक गिलास मान लीजिए 1 लीटर पानी को बकेट में डालेंगे तो बकेट जैसा, ग्लास में डालेंगे तो ग्लास जैसा, अगर मुंह में डालेंगे तो मुंह जैसा हो जाएगा। यानी आकार निश्चित है क्या, नहीं, लेकिन आयतन क्या, 1 लीटर कम जाएगा, मुंह में डालेंगे तो आधा लीटर हो जाएगा, उधर डालेंगे बकेट में तो 4 किलो हो जाएगा, यानी 4 लीटर नहीं होगा। तो यह याद रखिएगा। तो द्रव या पदार्थ जो है तथा ऊर्जा, ऊर्जा समझते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। जैसे हम लोग जो भी काम कर रहे हैं हमारे अंदर से ऊर्जा है, और ऊर्जा कहां से मिलती है, जब हम उपवास करते, फास्टिंग करते हैं, भर दिन दुर्गा जी तर बैठल रहते हैं, पंडित जी अपना वेद पढ़ते रहते हैं, तो कहां से आती है ऊर्जा, कहां से आ रही है, वसा से आती है। फास्टिंग के दौरान कहां से आती है ऊर्जा, वसा से आती है, फैट से आती है, ठीक है। तो हम लोग के क्या दूध दही खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, अगर चाहते हो कि तुम्हारा चमक जो है से बने रहे, तुम्हारा 14वीं का चांद, यानी मुंह में 14 हड्डी होती है ना, ये मुंह पर कै हड्डी होता है, अगर ये 14वीं का चांद चमकता रहे, एकदम ग्लीन करता रहे, तो उसके लिए खाना पड़ेगा दूध दही खूब खाना पड़ेगा, फल फूल खूब चमकदार, जैसे हम पियर का लाए अभी दिखाएंगे तनका देर में, नहीं तो ध्यान दीजिएगा फूल। तो आइए देखिएगा, द्रव पदार्थ तथा ऊर्जा, ऊर्जा क्या समझ में आ गया ना। आप पूछेगा ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या, तो क्या बोलिएगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है, जूल होता है। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कहिएगा सर पढ़ाना है, फौदकी किसे कहते हैं, क्या भकर भकर कर रहे हैं, नहीं तो सुनिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट समझिएगा तब ना नाम होगा। नाम में क्या रखा है, काम में सब कुछ है क्या। तो द्रव तथा ऊर्जा, द्रव तथा ऊर्जा के बीच, द्रव तथा ऊर्जा के बीच कुछ लोग जो है आते हैं पढ़ने करते कुछ और है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, ठीक है। कहता है कि द्रव तथा ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन, द्रव तथा ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन, यानी द्रव तथा ऊर्जा के बीच जो संबंध होता है उसके मिलने से जो एक नया चीज बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकी। याद हो गया। द्रव तथा ऊर्जा के बीच संबंधों का जो अध्ययन करेंगे, यानी दुनिया में बहुत सारे पदार्थ हैं और हर पदार्थ में अपनी एक ऊर्जा है, और उस दोनों को जो पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भौतिकी। कोई दिक्कत है क्या, हम एक द्रव है कि नहीं, हमारे अंदर ऊर्जा है कि नहीं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे, वही हमारी क्या कहलाएगी, ऊर्जा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बोलो बच्चे लोग। तो यहाँ पे अगर द्रव्यमान लिखे तो कोई हमारा जान ले लेगा क्या, द्रव्यमान हो नहीं। अच्छा एक बताओ, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को बदला जा सकता है क्या। अगर मेरे शरीर का यह कण जो है इतना है, क्या चंद्रमा पर जाएंगे तो कण उड़ जाएगा क्या, लेकिन क्या वजन को बदला जा सकता है कि नहीं। यहां से अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तो 1/6 kg हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 1/6। एक बात बताओ, सुनिएगा, F बराबर होता है ma। F माने फोर्स, फोर्स माने बल, बल का मात्रक न्यूटन। m माने मास, मास का ऐसा मात्रक किलोग्राम। a का मतलब एक्सेलरेशन, त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। यहां से काली तर गया 10 के स्पीड में, फिर गया तो 5 के स्पीड में, तो ये वेग में हमारा परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, स्पीड चेंज हो रहा है कि नहीं। यही जो चेंज होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं। जैसे आप जवान रहते तो खूब फुर्ती से दौड़ते हैं, बुराड़ी आता था हुपुर हुपुर करके दौड़ते, गमे गमे दौड़ते नहीं, तो ध्यान रखिएगा। तो वो जो है आपका वेग में परिवर्तन होता है कि नहीं। अच्छा आपसे कोई पूछे बच्चे लोग, यहाँ पे हम लिख सकते हैं बल बराबर क्या होता है, बल बराबर मास गुने एक्सेलरेशन। मास माने क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, द्रव्यमान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और ये त्वरण होता है। अच्छा बताओ, जब हम गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाएंगे बच्चे लोग, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मतलब समझ गए। अच्छा बोलो, पहाड़ पर जब राजगीर की पहाड़ी पर हम लोग चढ़ रहे थे तो हाँफ रहे थे, याद आ रहा है दिन, नहीं। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर हम बैठ जाएंगे, हम इतना पढ़ा के भेजाते हैं कि जब जाना कहीं तो मंजिल से पहले नहीं बैठना। लेकिन मैंने क्या कहा, चलना है तो क्या बच्ची, चलना है तो। अच्छा सोचो, अगर नहीं चले होते तो आज पछताते कि नहीं, कि गए भी तो कहाँ गए। अरे मिलने जाते तो निम्मन से मिल के आओ, कि यहाँ आके तनी ना तरपो नहीं। जब गंगा स्नान करने जाते तो खूब गंगा स्नान करो, मन में बालू सब रगड़ लो देह में, नहीं। यानी कहने का अर्थ है
सुनोगे हम क्या पढ़ा रहे हैं उसको थोड़ा सुनिएगा। फिजिक्स की दुनिया में हम लोग कदम रख दिए। बल का मात्रक क्या होता है बच्चे लोग? न्यूटन। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बच्चे लोग? त्वरण का मात्रक कोई बता देगा बच्चे लोग? मीटर पर सेकेंड होता है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है? याद है? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? स्क्वायर होता है। अब तुमसे पूछेगा कि बताओ बच्चे लोग बल का मात्रक क्या होता है, तो देखो कैसे निकलेगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसी को ऐसे लिख देगा, सेकेंड पर -2 लगा देगा, मतलब नीचे होगा। क्या कोई दिक्कत है? समझ रहे हो बात को? बात समझे? मात्रक निकालना सीख जाओगे, ऐसे ही मात्रक निकाली जाती है। लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होता है वह क्या होता है बच्चे लोग? पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल इसको बोलते हैं, पास्कल। पूछेगा बल का ऐसा मात्रक बता दो बच्चे। हाँ, तो आप गलत है, बिल्कुल गलत हो। मेरी हवा में मत बहो, मैं उल्टा भी पढ़ा देता हूँ। बल का मात्रक पास्कल नहीं होता है। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है? अब बल को ऐसा मात्रक यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था। बेवकूफ बनाने का तरीका समझ रहे हो? देखो यहाँ पे मैंने लिखा था, अब फिर यहाँ पूछा था, आप लोग भटक गए नहीं। तो याद रखें, यह भी मात्रक है, यह भी मात्रक है, ठीक है। अब देखो फिजिक्स की दुनिया में तो एक एक चीज समझते चलो। बल का मात्रक तो न्यूटन हो गया, ऐसा ही। बल का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी हो गया। अब एक बात समझो, जब हम जमीन से ऊपर जाएंगे तो आराम से जाएंगे कि दिक्कत से जाएंगे? तुम्हारा शरीर लगा कि हाथी का गोर हो गया, उठवे नहीं करेगा। गोरबा वही है, वजनमा वही है, लेकिन हाथी का गोर काहे लगता है? चूंकि जब आप गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाते हैं तो आपको एक बल काम करता है बाबू, गुरुत्व बल काम करता है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे हम कौन बल कहते हैं? और उसको स्मॉल ए जी से डिनोट किया जाता है, यानी जी का मान कितना होता है? 9 अच्छा तुम बताओ, जब धरती से ऊपर जाओगे तो माइनस में जाओगे कि प्लस में जाओगे? नीचे आओगे तो कितना लाजवाब चीज है। नहीं, ऊपर जाओगे तो गोरवा हाथी लेकर लगेगा, नीचे आओगे तो लगेगा कि बिल्लियों के जैसा नहीं है, एकदम फुल पंख की तरह। पंख होते तो उड़ाते रे, ऐसे ना गाना है। चलिए आगे। तो जी का मान याद रखिएगा, ऊपर जाओगे तो 9.8 और नीचे आओगे तो 9.8 आराम देगा तुमको, कोई दिक्कत? अच्छा आप बताओ, मान लीजिए वो क्वेश्चन पूछा था, बड़ा तर्का क्वेश्चन है। मान लो पूछा था कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 60 केजी है, क्या केजी है, तो बताइए उस पर कितना बल लग रहा होगा? तो हम लोग को फार्मूला भगवान ने सिखाए हैं, मैंने लर्नर आइज बाय बीआरपी। F बराबर क्या होता है? एम ए। मास कितना दिया है? 60 केजी। एक्सेलरेशन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, यानी हम यहाँ से F बराबर mg से निकाल ले। क्या F बराबर mg? कितना बल लग रहा है बच्चे लोग? 9.8। अब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 का 0, 8 छक्का 48, 9 छक्का 54, 4 का होता है 58, यानी तुम बताओ इस पर फोर्स कितना लग रहा है? 588। कहता है कि जब जाओगे ना चंद्रमा पर तो कितना हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, यानी कितना वजन हो जाएगा? तो गौर करो, 6 9 54, 6 9 54, 6 8 48, यानी अब कहा कि बाप रे क्या, ओहो हो, यानी क्या 60 केजी रहेगा तो क्या 98 केजी आदमी हो जाएगा? ज्यादा हो गया। हाँ, तो ये हो गया हमारा मिस्टेक कि धरती पर वजन हो जाएगा। क्या कथी पर हो जाएगा? ये गड़बड़ा गया, इसको हटाओ। नहीं, ये जो है इतना बल लगा, केजी नहीं लगा, क्या लगा? इसको बल लगा। कितना बल लगा बच्चे लोग? 588 न्यूटन का बल लग रहा है। 60 केजी के व्यक्ति पर कितना बल लगेगा धरती पर? 588 का बल लगेगा। समझ रहे हो? तो हटाओ, पहले इसको हम बात करेंगे फिर इस पर अच्छा से। अभी तक बहुत सारा चीज आपने सीख लिया नहीं? तो अब सुनो, पहले फिजिक्स किसे कहते हैं समझ में आ गया? द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन क्या कहलाएगा? और मैंने 2 चीजों पर बहुत डिस्कशन किया, और एक चीज है जिसको हमने कहा MATTER, मैटर। मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव, या क्या बोलते हैं बच्चे लोग? पदार्थ कहते हैं। वो जो होता है द्रव, जिसका इंग्लिश क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड माने क्या होता है? द्रव। गैस सिलेंडर में क्या भरा रहता है बच्चे लोग? LPG, लिक्विड, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सब सीखते चलो,
अब फिजिक्स, क्योंकि मैं फिजिक्स ऑनर्स कर रखा हूं, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस और उम्र की कोई तहजीज नहीं होती है, नहीं समझ रहे। तजुर्बा जो होती है, दिमाग आप किस लेवल तक ले जाते हैं किस उम्र में, वो मायने रखता है। जरूरी नहीं कि 40 वर्ष का आदमी जो पढ़ा दे क्या 20 साल का नहीं पढ़ा सकता है, उससे 10 गुना अच्छा पढ़ा सकता। इसलिए उम्र का कोई, मैंने एक लगाया है व्हाट्सएप पे, देखिएगा बड़ा अच्छा अच्छा चीज लगाते हैं अभी, नहीं उसमें लगाए हैं। उम्र नहीं देखनी चाहिए, क्या देखनी चाहिए कि अंदर आदमियत क्या है सो देखनी चाहिए। मान शक्ल पे मत मरो नहीं, मरना ही है तो गुण पे मरो। अरे वो हम बतन वाला शायरी बोल रहे थे। चलिए ओके, कोई दिक्कत है क्या? याद रखिए ये ना कि देखिए बाप रे मेरी उम्र है 28 साल, लड़का है 12 साल का, 28 साल का लड़की है, 40 साल का लड़का है, कोई मायने नहीं रखती है। मान लो कि हम शादी कर लिए 12 साल के लड़की से 12 साल के लड़का, अब पता चला दोनों झुठलाए धो के नहीं। लेकिन एक बात है, उम्र जो शादी का होना चाहिए उसमें जितना कम गैप हो उतना अच्छा है। अब हम सोचेंगे हमरो मिल जाए कम गैप वाला तो नहीं मिलेगा ना। 60 साल से 12 साल से, हाँ 60 के 12 में होगा तो कितना अच्छा जोड़ी चलेगा। एगो रहेगा कंप्यूटर लाइफ है, एगो रहेगा ना कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कहते कि ना, कहते कि हमको ले चलिए तनका नागिन डांस दिखाने, हमू नागिन डांस में जाना पड़ेगा बुढ़ारी में। अब क्या करिएगा, मजबूरी है ना। वो कहते कि हम फैशनदार ड्रेस पहन, हम कहते तू पहन तो हमरो पहन कर जाएगा। तो ये सारा चीजें होनी चाहिए ना, क्योंकि जनरेशन के अनुसार क्या होती है चेंज। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है साझेदारी, आपकी साझेदारी। ये ना समझिएगा कि एगो है 14 साल का लड़की आ एगो है 20 साल का लड़का आ दोनों झोटी ले धके रात रात भर, तो वो गिन जाने हैं ना। इसीलिए समझदारी से काम लेना बहुत जरूरी है नहीं। और शादी से पहले तो सब लड़कियां प्रिंस सोचती है, हवा में उड़ने वाला राजकुमार सोचती है, और जब जाता तो हो जाता है गू के कीड़ा। नहीं ऐसे नहीं होता, सबका पति तो ऐसे मिलता है। चलो एलपीजी क्या है समझ रहे हो आप लोग? मैडम पढ़ाई इधर होती क्यों नहीं करी मुंह, इसीलिए ना यूट्यूब वाला से गाली देता होगा। गाली मत दीजिएगा, ये सब बहुत समझदार बच्चा है, तेज बच्चा ऐसी बदमाशी करता है। देखिए ध्यान दीजिए, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम मजा वाला क्लास तो अब आया है फिजिक्स नहीं। चलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का हिंदी में अगर कहा जाए तो क्या बोलते हैं? द्रवित पेट्रोलियम गैस। कभी मम्मी न रहे तो गैस को खोल दीजिएगा और उझिल दीजिएगा, उझिलिएगा तो देखिएगा पानी जैसा बहना शुरू कर देगा। लेकिन एक याद रखिएगा, थोड़ा देर पानी लेखा रहेगा, मम्मी आएगी कहेगी बेटा क्या क्या, हम कहा मम्मी कुछ कर लियो क्या कि पूरा नोब कस महकैसे तक पूरा खोल दिया, पूरा पंखा चला दे उड़ जाते। उस समय स्विच को ऑन मत कीजिएगा, नहीं तो आप भी ऑफ हो जाइएगा। ठीक है, पंखा तंखा मत चलाइएगा ना तो आप क्या हो जाइएगा, सदा सदा के लिए स्विच ऑफ हो जाइएगा। ऑन कीजिएगा पंखा का, ऑफ हो जाएगा ऑफ। समझ रहे हैं? पंखा का स्विच ऑन मत कीजिएगा और प्लस सलाई नहीं जलाइएगा। मोबाइल को कभी भी रिसीव मत कीजिएगा, नहीं तो आग लग जाएगा। हाँ, मोबाइल के जो रिंग होती है वाइब्रेशन में मोबाइल में रख के मत जाइएगा, आग लग जाएगी। वाइब्रेशन से क्या होता है? एक घर्षण होता है, घर्षण से क्या होती है? चिंगारी होती है, चिंगारी से क्या होती है? आग लगती है। तो ये सब चीजों को ध्यान रखें। तो याद रखना, स्विच, मैं बार बार कहता हूं कि जहां पे सीएनजी गैस रखा हो, एलपीजी गैस रखा हो, स्विच हमेशा बाहर होनी चाहिए, नहीं तो आंख मुनते गए, आंख लोरिया भाई ऐसे टी पे अब पता चला है बॉल बर गया दूसरे बॉल, कहो मुंह झरकल है, कहो कान झरकल है, कहो पेट झरकल है, देखो लाइक न रहो ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग। अब सुनो, अब बात करो, अब कैसे पता चलेगा? मान लो कि हमारा गैस लीक हो रहा है तो उसमें क्या आती है? क्या आती है? गंध आती है। क्या आती है? अगर गंध नहीं होता तो हम लोग भी प्यारे हो जाते, लेकिन उसमें एक गैस, एलपीजी गैस में एक गंध आती है जो क्या मिलाया रहता है पता है? मरकैप्टन, नामो है मरकैप्टन, मरलहवा मरकैप्टन, समझ गए? ये जो है उसमें गंध मिलाई जाती है, उसके लिए एक रसायन मिला जाता है जिसका नाम है मरकैप्टन। अगर मरकैप्टन नहीं रहता मिलाया हुआ तो गैस लीक होता, लेकिन हम लोग को पता चलता। पता तब चल जब सलाई जाते और मुंह झलक जाता, मुंह झरक जाता, खूब सुंदर चेहरा दिखता, हा उसके बाद तब पता। इसलिए द्रवित पेट्रोलियम गैस में क्या मिलाई जाती है? मरकैप्टन मिलाई जाती है। क्यों? ताकि उसमें एक गंध हो और जब लीक हो तो हम लोग को पता चल सके। समझ रहे हो?
1-1 करोड़ का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब एक और है, एलपीजी के बाद अभी नया गैस आया है सीएनजी, जिस पर गाड़ियां चलाई जाती है, नहीं, जिससे प्रदूषण नहीं होता है। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। कंप्रेस्ड माने समझते हैं, कंप्रेस माने दबाएल और नेचुरल माने प्राकृतिक, गैस माने गैस ना, यानी ई देखो, ई था द्रवित, द्रवित माने एकरा पानी जैसा बनायल था, आ एकरा कथी है? दबाएले है, एगो दबाएले, एगो दरबायल है ना। तो सुनो, ये दबाएल है, कंप्रेस्ड माने दबा दिया जाता है। नेचुरल गैस को क्या किया जाता है? फोर्स लगा के दबा कर हम लोग यूज करते हैं, कोई दिक्कत। सीएनजी का प्रयोग कहां पे होता है? मोटर वाहनों में होता है। सीएनजी से बड़े बड़े उद्योग अब चलने लगे हैं। कुछ दिन बाद हम लोग ऑक्सीजन के बदले सीएनजी लेकर चलेंगे। भूख लागल हो, सीएनजी लगाबो हो, नहीं मतलब नहीं होगा, ऐसा बात कर रहे हैं उसी तरीके का। अच्छा बताओ, हम लोग ईंधन के लिए कौन चीज का यूज करते हैं? लकड़ी का यूज करते हैं, पेट्रोलियम का यूज करते हैं, किरासन का यूज करते हैं। लेकिन भारत में सबसे, भारत का पूरा दुनिया में भविष्य का ईंधन के नाम से कौन जाना जाता है? हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन कौन है? अरे दुनिया खत्म हो जाएगी, पनियमा तो खत्म नहीं होगी, समुद्र के कोई लूट लेगा, पी जाएगा। तो सुनो, तो पानी जो बना है कौन चीज से? हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। तो क्या हाइड्रोजन कहीं खत्म होगा? तो कहेगा सर इतना जब सस्ता था, हाइड्रोजन का पाइप का लाना सब घर में लग जाता है, आता है कि हम से आराम से पकाते खाते, लेकिन नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उसकी ज्वलन क्षमता बहुत ही क्या होती है? उन्हीं रहेगा ना, उधरे 2-4 हाथ सलाई ओढ़ने बारीगा तने मुंह लहरल तो तुम जो एलपीजी है ले जाते हो तब ना लहरता है, वो होता बहुत ज्यादा ज्वलन, मतलब तुरंत पकड़ेगा, इन्हें सलाई ट्यूं और ट्यूं हो गया, समझ गए। प्लस उसको रख रखाव में उतना सुविधा नहीं है हम लोगों के पास। लेकिन भविष्य आएगा, एक ऐसा मौका आएगा जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को भी क्या करेंगे? घर में यूज करेंगे। भविष्य का ईंधन कहलाता है। भविष्य का ईंधन कौन कहलाता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 1 है, परमाणु भार 1.008 है। कोई दिक्कत है क्या? तो ये सारा चीज है। भविष्य का ईंधन कौन है? हाइड्रोजन है। तो ये समझे। तो पूछेगा कि जो हमारा एलपीजी गैस है जब लीक करता है तो गंध क्यों करता है? मरकैप्टन नामक रसायन के मिलने के कारण। सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड माने दबाना और नेचुरल माने प्राकृतिक का गैस माने गैस। कोई दिक्कत? हाँ, तो बात करें तो वहां पे फिर से आइए एक बार ना। तो बात करते करते हम लोग पहुंच गए हैं, बहुत दूरी तय कर लिए हैं। और एक बार फिर से मैटर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दो, ठीक है? पता भी नहीं चलेगा और आप लोग बहुत कुछ सीख के यहां से चले जाएंगे। और जब पता चलेगा तब तक तो क्या हो जाएगा जानते हो? कुछ कहानी कुछ और होगा। नहीं ना, कैसे कि जब दिन था मिलने का तो मिलने के समय तो जाते थे कहीं और जब मौका आया है कमाने का तो आए है मिलने, इसलिए झाड़ू लेकर दौड़ती है औरत ना। तो सुन लो, सुनने के लिए तैयार हो? तो सुनो बच्चों, द्रव, अभी हम मैटर की बात कर रहे थे, अभी तुरंत बताए थे कि यह क्या करता है? ऑक्युपाई कौन चीज? स्पेस, जगह को क्या करता है? छेकता है, जगह छेकता है, जगह छेकता है। छेकना माने घेरना, घेरना माने स्थान झांपना ना। स्थान झांपना माने जैसे कोई आदमी कोई ऊपर से रहे तो पूरा फरछाई कैसे हो जाएगा? वैसे। और बोलो, कटोरा पर कटोरा रख दिया कैसे झांपा गया? वैसे। मास, मास का मतलब समझ में करते हो हिंदी में? द्रव्यमान। याद रखना बच्चे, द्रव्यमान को कहीं भी बदला नहीं जा सकता है, वजन को बदला जा सकता है। अगर मैं यहाँ 60 केजी हूं तो चंद्रमा पर मेरा वजन 10 केजी रहेगा, 1/6 होगा। लेकिन क्या मेरा द्रव्यमान कौन पतरा जाएंगे क्या वहां? वो गाना नहीं सुनो, मोटाज है वो। ठीक है, चले ना खाए मेहरी के हाथ के खाए तो मोटा जाए। चले आगे देखिए, चलो सुनो। एनर्जी,
एनर्जी की बात करें, ऊर्जा की बात करें, एनर्जी मतलब क्या होता है बच्चे लोग? ऊर्जा। एनर्जी माने ऊर्जा, ऊर्जा माने उड़ न जा, ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा क्या समझते हो? काम करने की क्षमता है, हमारे अंदर काम करने की क्षमता, उसको क्या कहते हैं बच्चे लोग? ऊर्जा का मात्रा क्या होता है बच्चे लोग? जूल होता है। ऊर्जा का मात्रा क्या होता है? SI जूल होता है। अच्छा बताओ, एक बात समझो, काम करने की क्षमता ऊर्जा है। अगर आप जो है उपवास में रहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं ना, एकदम भोरवा के खेले खेले रतिया में खाते हैं, कल्ले का छठिया में आ गए तब तो दो दिन ला, तो उस समय ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? अब बसा का। अच्छा अब सोचो, क्या जो दुबले पतले स्वस्थ आदमी, उसको क्या ज्यादा उपवास करना चाहिए? क्या बीमार आदमी को ज्यादा उपवास करना चाहिए? ये किसके लिए बना हुआ है? स्वस्थ आदमी। हाँ, सप्ताह में एक दिन उपवास जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे हानिकारक जो जहरीले पदार्थ बनते हैं वो उपवास के दौरान क्या होती है? समाप्त होती है। लेकिन अगर आपको कमजोरी महसूस होती है, आप बिल्कुल स्वस्थ फील नहीं करते हैं, आप जाते हैं उपवास करने, आप पानी लटका लेते हैं, जैसे कुछ काबिल लोग होते हैं, करेगा बृहस्पति भगवान के पूजा, करेगा दुर्गा जी के पूजा, आज तू अरे जब तोरा न रहा हो छो, तू दर्द हमरा दर्दिया हो बालम कला देवे ले, माने एक तो तू पूजा करबे, शाम के पानी लटकबे, हमार पैसों जात, भगवानो गेलन, कहीं से नाम रहम, तू चल जाए तो हम जोर जोर पीछे पीछे चल रहा है, हम कला रहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अगर आपको किसी भी चीज से नुकसान पहुंचते तो उस काम को ना करें। भगवान के दरबार में खाकर भी जा सकते हैं और नहीं खाकर भी जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। किसकी मर्जी है? तो वैसा काम न करे जिससे आपको एलर्जी हो। सुन रहे हैं अंजलि जी? आइए ना, बेटी तो बनबे करे छे घरे जाएला, चले ना। एगो जानते एगो बड़ा अच्छा शायरी हमने दिया था अथी कि, अरे कैसे था हो, जैसे लड़की जब जन्म लेती है तो कहता है कि पराई धन हो ना, उसको सिखाया जाता है कि लूर सीखो, खाना बनाओ, चुप रहो, और जब वो ससुराल जाते तो वहाँ क्या सिखाया जाता है? पराई घर से आई हो, आप पराई की तरह रहो। मतलब अगर कोई आता है तो नौकर की तरह तुम खाना दो, उसका कपड़ा साफ करो, झोंटा रखना, मारे सब बुढ़िया के। तो सुनो, अब सुनो, कहता है कि जिस घर ना, कहता है पति को देवता लेखा ना, मार झाड़ू से सुबह शाम उठौना। कहा जाता है कि झगड़ा करने से प्रेम बढ़ता है, तो मार झरुआ। देवता कथी के? देवता बनाओगे तो प्रेम में नहीं रहेगा। देवता तो दूर होते हैं, अपना तो वीर में रहता है। जब तक तो मुखियाएंगे नहीं ताल्लुक, अपनापन कहाँ बढ़ेगा? तो सुन लो, कहता है कि जिस घर में ना, कहता है कि नारी आती है तो थोड़ा सा लोगों को परेशानी होता है, लेकिन जिस घर में नारी न रहे वो तो सबसे बड़ा परेशानी। घर को सजाती कौन है? नारी। तो यहाँ पे सजाने का काम हमारा मास कौन कर रहा है? एनर्जी कर रहा है। काम करने की क्षमता क्या है हमारी? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रा क्या है? जूल है। जब हम उपवास करेंगे, पूछेगा क्वेश्चन, बिहार पुलिस का सब टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, जब पूरा पढ़े रहते तब समझ में आता। अगला साल आर पार की लड़ाई होगी, एकदम पंडा था पंडा, 20 था 20, ठीक है, 10 था 10। आगे अगला साल दिखाएंगे, जैसे अभी सीटेट में आता है ना, पंडा में 14, पंडा में 13, वैसी आएगा रिजल्ट। तो हम के दिए, झटिया दिए प्रेम बढ़ाने के लिए। जैसे 2 साल से बहुत रिजल्ट आ रहा है तो हम झटिया दिए। अब 4-5 गो के हम के रख ले हैं, 5 गो है, अब 5 गो के पढ़ाएंगे, 5 गो से रिजल्ट लेंगे, नहीं क्या काबिल हो जाएगा सब। अब सुनो, जैसे बहुत सारे लोगों को जलन है कि सर खाली लड़की को पढ़ाते हैं, तो उल्टा पुल्टा बोलता है, मुंह पर मारेंगे तब राख के उल्टे पुल्टे बोलना बंद कर दे। नहीं, सुन लीजिए, देखो अच्छा काम करोगे तो शिकायत, माने लड़की बढ़ रही तो ओकरा दिल में बुझा कि हुचक्का मचल है कि बाप रे तबाही मचल, कल्ला बोल लड़की बढ़ रही, विजय सर खाली बोल लड़की के बढ़ाते, तो कीरे बनला हुआ तोरा बना दियो जो कल जाकर गुलाम बनाबे ना। तो शिकायत, अब देखो, अब मुंह से काम ना बना तो शिकायत, बस सर जी पढ़ाते नहीं है, कुछ और करते, तो हम ठीक कर ले, तोरो बेटी अबै छो, तू और हो तो भेज दो 4 गो ना। ओहे मुंह लगा से आएगा हमारा भीड़ में, सर जी बोल हमार बेटी है पढ़ा दो। हम कहले कि विजय सर तो खराब आदमी, कैसे पढ़ाइएगा हो? ना ना रखो घर में रखो, बेटी के कहाँ रखो? घर में सजा के रखो ना। माने तनको लाजो शर्म न है कि हंसियो देता है ऊपर से भेजियो देता है, हे भगवान ना। चलो हो, तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। लोगों का काम है हंसना, लोगों का काम है कहना, मेरा काम क्या है?
पढ़ाना नहीं, अच्छे संस्कार डेवलप करना। दुनिया चाहे मुझे कुछ भी करे, लेकिन मैं टस से मत सोने वाला। तो काम करने की क्षमता क्या है? हो ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रा क्या है? हो जूल है। एक अच्छा, उपवास करेंगे तो ऊर्जा कहां से मिलेगी? बसा। बसा कहां रहती है? जब आपका हथवा फूल के लटक जाए, समझो बसा है। हाथ का लटकना नहीं चाहिए, पेट का उन्हें बाहर आके लटकना नहीं चाहिए। नहीं, जांग 2 kg का 1 कुंटल का न हो जाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि बसा ज्यादा होगा तो क्या होगा पता है? वो कहां जाएगा? लीवर के आसपास जमा होगा। और लीवर के ज्यादा आसपास होगा तो क्या होगा? लीवर खराब होगा। लीवर खराब होगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे? भगवान बचा तुम तो बच जाए, ना तो चल जाए अल्लाह कन। ए बच्चा सुनो, अच्छा जब हम दौड़ते हैं तो हम लोग को देखिएगा जांग का जो होता है मांस, वह दर्द करता है, या घुटना के नीचे का जो है मांस दर्द करता है। क्यों करता है? थकान हमें होती है लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके कारण? बाबू एक ही गो बात है, कई करोड़ के हो। हाँ पूछ दिया, वाह क्या बात है। मैं कहा था ना, कहे थे कि एगो पूछता हूँ तब पूछता हूँ, पूछ लको। चलो आगे, बहुत पूछता बहुत। अरे जान लो ना सही रास्ते पर हो। सुन लो, जब तुम दौड़ते हो तो तुम्हारे शरीर में क्या बनती है? लैक्टिक अम्ल, जिसके कारण महसूस होती है थकान। अब तुम अच्छा सोचो, अच्छा पहला दिन दौड़ोगे तो खूब दर्द करेगा, दूसरा दिन दौड़ोगे तो कम, तीसरा दिन कम, आपको डेली दौड़े लगा तब। लेकिन खाली दौड़िया ना, पतरा न जाइए, मोटा जाइए। पतराने का मतलब ये नहीं है कि आप दौड़ते हैं उसके अनुसार से आप सेवन करें, दूध का सेवन करें, पपीता का सेवन करें, केला का सेवन करें, हरा साग सब्जी करें। हमारा लिखा पियर का ले आओ, दिखा देते पियर का करा सके ना तो हमारा बोलत देख रहे पियर का, ए पियर का हो देख, समझ वाला संतरा है, ऑरेंज है, ऑरेंज देख ले। चल वो बेर से दिखा ले रही। तो सुनिए, अच्छा जब दौड़िएगा तो आपको ऊर्जा कहां से मिलेगा बता सकते हो? अगर तुम दौड़ते दौड़ते थक गए, हमको तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो हमको ग्लूकोज लेना चाहिए। जाके वहां दही ना पिया दे 2 कुंटल, आई ना कि छाली काट काट के पिया दे ऊर्जा, नहीं। क्विक एनर्जी के लिए हम लोग लेते हैं ग्लूकोज। क्या लेते हैं? ग्लूकोज। समझ रहे हो? ये ग्लूकोज ना पिला देना, ये डब्बा वाला ना पिला देना, प्राकृतिक पेड़ से आती है। ऊख जानते हो? ऊख, गन्ना, शुगर केन, नहीं, उसका रस पियोगे तुरंत एनर्जी आएगा। अब हम लोग कमजोरी से नहीं रहे, रोपिए, जाके गन्ना लगाइए, 1 कट्ठा 2-4 कट्ठा, और अगर डेली तुम उठ के ना 1 गिलास पी लेते हो ना, एकदम तरोताजा रहोगे। जब तुमको थकान हो 1 गिलास चाय पीने की जरूरत पे गन्ना पियो, रखो पेरे वाला मशीन, एकदम 1 गिलास निकालो आप पियो। जान लो जो होती है आपकी चाय जो पीते हो तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान करता है। और चाय हम लोगों के लिए ठंडे देश के लिए है, और अगर पीते भी हो तो कहाँ पियो जानते हो? जब आदमी अपने यहाँ के शौकीन सा है, फलनामा के चाय भोरे पिल के ना तब बरक्का कहल के रे तू तो जा रहा रे पेटला। चाय कैसे पी जानी चाहिए जानते हो? अगर शौक है तो खाना पूरा खा लो और खाने के बाद पीजिए, नहीं तो आपके पेट के चमड़ा को ममोड़ देगा। अभी तो नहीं पता चलता है, जवानीए में बुढ़ारी आ जाएगा। खाना खाओगे उल्टी हो जाएगा, पेट ममरेगा, पेट दर्द करेगा, खाने भूख नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें पाई जाती है। देखो सब क्वेश्चन पर आ रहे हैं, मजाक नहीं है, लर्नर आइज बाय बीआरपी से पढ़ रहे हो। कैफीन बनती है उसमें। चाय कभी भी पीना भी हो तो चाय ठंडा कभी मत पीना, और चेंज हो जाती है। थीन कब पाई जाती है पता है? जब पूरा गर्म रहती है तो, जब ठंडा आएगा तो चेंज कर जाता है। और कॉफी में कैफीन पाई जाती है। थीन रहता है गर्म चाय में, अब पर चाय ठंडा आ गया तो हो गया आप ही ठंडा। कभी भी चाय, देखो चाय जब पीते हो ना, सुन लो अकिल की बात, चाय में क्या पाई जाती है? थीन पाई जाती है। कॉफी में क्या पाई जाती है? कैफीन। 1 नंबर सिलेक्ट हो गया। ये पूछता है। अब सुनो, जो थीन पाई जाती है, चाय गर्म पीना चाहिए। चाय कभी भी दूध का नहीं पीना चाहिए। जैसे दूध डालते हो ना जहर बनती है। हाँ, कभी भी चाय कैसे पीनी चाहिए? रेड टी पीनी चाहिए, लाल चाय, लेमन टी पीना चाहिए,
मतलब चाय रखो, पत्ती रखो हल्का, ये ना कि लीकर मार दो इतना कि एकदम करिया जाए। हल्का रखो, वाटर रखो, चीनी रखो और नींबू डाल दो। ये ठीक है। आदि रखो, लहसुनों में ना रख दिया हो, मिर्चाइयों ना रख दिया हो। एक बार की बात है, हमको नहीं जानते थे काढ़ा बनाने का। हम एक लड़की से पूछे, लड़की ने हमको बता दी सब कुछ। हमरा याद था कि सब कुछ बोली, सब मसाला डाल दिया था। हम मिर्चाइयों में सोचे डालाता होगा, हम मिर्चाइवा डाल दिए। हे भगवान, वो तो हो गया मेरा कोढ़ा के जगह पे कंगरी हो गया। करेला का जूस हो गया। एक बार वैसे हम सोचे करेला, मैं बड़ा सुनते थे करेला से बड़ा एनर्जी मिलता है। हम सोचे रुक आए हम ना करेला के पीसी का पी जाते हैं। बाप रे बा, जब हम पिए तो अब बुझा, लेकिन हम पी जाते हैं। मैं 1 गिलास करेला का जूस पी जाता हूँ, समझे? तुम पी जाते। लेकिन सुनो, अगर तुम लोग स्वस्थ रहना चाहते हो तो आज एक बात सुन लो। आज कद्दू लाओ 10 रुपया 12 रुपया में। मैं अब सोच रहा हूँ उसको करने के लिए यूज। और मिक्सी मशीन 3000 4000 में देता ना है, तब कर्जा ले लेना हमसे 5% 10% पर। ठीक है, एगो मिक्सी खरीद लो। कद्दू का ऊपर छिलका को पहले अच्छा से छीलो, अब बिगना नहीं छिलका को, उसको धो के और उसका भुजिया बना के खा जाओ। और उसके बाद क्या करो, हाँ, और छिलका हटा लो ऊपर वाला बचवा। अब सुनो, और उस कद्दू को क्या करो, हल्का हल्का स्लाइस, ओकरा स्लाइस बना लो। कद्दू का स्लाइस में समझते हो? अभी होली आ रहा है तो तुम लोग बनाओगे चक्का वाला कद्दू वाला, कथी बोलते हो सब? कद्दूकस, कद्दू चप है, आलू चप, कद्दू चप। हाँ, तो कद्दू चप बनाते हो ना, वैसे काट लो छोटा छोटा, मिक्सी में डालो, हल्का सा पानी डाल दो। क्या डाल दो? और वो उससे पूरा घोल मारो, हल्का सा चीनी या कुछ नमक डालो जो मन है तुमको, और उसके बाद प्यार से पियोगे, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत। बाप रे, हल्का सा चीनी डालना, आप पियो। अगर पीना शुरू कर दोगे ना रोज 1 कद्दू एक बार में, समझो तुम बाबू रे, तुम्हारा बीमारी गया हवा पीने। अरे बहुत, तुमको टाउन में कद्दू नहीं मिलेगा जल्दी बचिया। टाउन में कद्दू नहीं मिलता, क्यों जानते हो? सब ओकर सब्जी बनाने के जगह पे वो कद्दूकस बना लेता है। मारा खूब पीता है, शौक से पीता है। हम लोग यहाँ साग को नहीं खाना चाहते, उसका साग बड़ा चाव से खाता है। ना कहे कोई के मिलल है तो अगर आयल है, न मिले तो छिछी आयल है। कौन? कद्दूकस हमने अभी नहीं पिया, इसलिए सॉरी है। न कहे कि सर करिए, मैंने सब कुछ पिया है, लेकिन अभी कद्दूकस। चाय पत्ती में क्या पाया जाता है? वही तो बोल रही थी, चाय पत्ती में क्या नहीं पाया जाता है? चाय में थीन पाया जाता है। तो थीन क्या करेगा? नशा है। तुमको क्या लगता है? हम लोग सोचते बाप रे एनर्जी देता है, एनर्जी नहीं देता है, वो नशा देता है। नशा देता है, शरीर को बेकार बनाता है। जैसे एक शराबी को जब तक शराब न पी ले तालुकला, वो नचबे नहीं करता है। पियकरा सके जब तक 1 बोतल बमल तारी न मिले तालुकला काम नहीं करेगा। फिर वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा जो शरीर को नुकसान करेगा। समझ रहे हो? तुम ही बताओ, तो और चमड़ा जो भगवान अंदर से दिलथु ना श्याम, ऊपर से काट का बैठा दो, उसे बराबर हो जाएगा क्या? तो सुन लो, नेचुरल कद्दू खाओ, पपीता खाओ, फिजिक्स पढ़ोगे ताजा रहोगे। ए बउआ, फिजिक्स पढ़ना है तो हरे साग सब्जी खा के आओ। आलू भात खाओगे फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। हाँ, इस ठीक है, आप लोग इसके लिए हरे समझ में आता है। हरा सागे खाली ना खाना, सब्जियों खाना। अरे को जानते हो, साग खाने का तरीका बता दूं। आप जब बैगन जो होता है ना, इस बैगन तो अच्छे नहीं होते हैं क्योंकि जहर है। पेठिया का बैगन तो कभी खाना नहीं, वो जहर है। बैगन मतलब जहर, बैगन बोले तो जहर। बाजार का कोई भी चीज लोगे तो जहर। एने का इधर आओ, इधर देखो, देखो एने है मीना बाजार, एने कलकत्ता वाला, एने देखो। चलो अब सुनो, बात समझिएगा। कहता है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? जुल कहते हैं। काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, ऊर्जा कहते हैं। काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
अच्छा तनी एगो बात हम आपसे पूछते हैं, पूछे हो? पूछे कि ना पूछे? पूछिए ले, सच्चों में? तो सुन लो, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम कौन नहीं सुना है? सब सुना है। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में सुनो। जब अल्बर्ट आइंस्टीन बच्चे थे, छोटे बच्चे, जब स्कूल में जाते थे नहीं तो उसके टीचर उससे परेशान हो गया। तो उस दिन उसने एक चिट्ठी पत्र लिखा उसका हेडमास्टर और भेजा उसकी माँ के पास, अल्बर्ट आइंस्टीन के। तो माँ ने पढ़ के सुनाया, क्या सुनाया? सुनाया कि तुम्हारा बच्चा इतना ज्यादा तेज है, इतना कौशल से भरपूर है कि हम स्कूल में इसे सक्षम नहीं है वैसा ज्ञान देने में। जब अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत बड़ा विद्वान बन गया, साइंटिस्ट बन गया, दुनिया पूजने लगा, उस पर पूरा फिजिक्स दौड़ता था। जब दौड़ा तो एक बार वो घर बदल रहा था तो सामान ले जाता है। तो वो जो रैक था जिसमें मम्मी ने उस चिट्ठी को रखा था, जो प्रधानाध्यापक दिया था, जब वो खोला देखा क्या है, धूल पड़ा था, साफ किया, खोला तो पढ़ा तो लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि का है, मेरा स्कूल इसको शिक्षा देने में असमर्थ है। अल्बर्ट आइंस्टीन माथा चकरिया गया कि मेरी माँ ने तो कहा था ऐसा और हम थे ऐसे। तो वही कहता है कि आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वह किसी का जीवन को क्या कर सकता है, बना सकता है। आपकी बातें किसी को जीवन को तबाह कर सकती है। इसलिए कभी भी जिंदगी में किसी को नकारात्मक बातें नहीं करना चाहिए। इन अगर तू पढ़े वाला न होते, तुम कहना कि तुम जैसा पढ़ने वाला दुनिया में न जन्म लिया है। हौसला दो। बच्चा अगर फेल होकर आए तो उसको कहो कि कोई बात नहीं है, तुम फेल होकर भी पास है। तो कला कि तुम ईमानदारी से लिख के आया है, वो टॉप किया ओकरा से तो लाख गुना अच्छा, क्योंकि तुम्हारा है। ये ज्ञान किसका है? बेटा फेल हो गया तो क्या हो गया? असफल लोग ही सफल होते। असफलता क्या है? सफलता का द्वार है। असफलता ही सफलता की कुंजी है। क्या फेल हो जाना बुरी बात है? पास होने से कई गुना अच्छा है फेल हो जाना, ताकि तुमको धक्का लगता है। जिंदगी भर अगर अच्छा गाड़ी में चढ़ोगे और एक दिन खराब हो जाएगा तो कभी तब तक तुम डिप्रेस होकर मर जाओगे। और हम जानते कि खराब क्या होता है, अच्छा क्या होता है, तो कोई असर होगा? बोलो बचवा, क्या सुशांत सिंह राजपूत लिखा तू फांसी लगा के मरोगे? नहीं मरेंगे। तो सुनो बच्चा, अब आइए बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उन्होंने एक फार्मूला दिया था जिसके लिए वो काफी पॉपुलर हुए थे। E = mc²। E = और पूछता है C क्या है, यही क्वेश्चन डालता है बाबू। mc² में C क्या है? तो प्रकाश में, वायु में क्या है, किसकी चाल है और कितना होता है सबको पता है। 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। कहाँ पे प्रकाश की चाल? वायु में। वायुमंडल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वो C का मान। A में क्या है सबको पता है, मास है, कोई दिक्कत है। E क्या है? एनर्जी है। अगर हमें मास पता है तो हम किसी भी वस्तु का ऊर्जा निकाल सकते कि नहीं, कि कितना ऊर्जा है उसका? बच्चे लोग बोलो। मान लीजिए कि मेरी बेटी है, मान लो क्या केजी की बेटी क्या केजी की? मान लो कि हमारी बेटी 40 किलो की है। 40 किलो का हमको निकालना कि हमारी बेटी कितना काम कर सकती, कितना ऊर्जा है शरीर में। तो देख लो 40 kg गुने 3 × 10⁸ तो 4 × 12 × 10⁻, एगो यहाँ और बढ़ा दो 10⁻, कितना? इतना ऊर्जा है हमारा बेटी के, क्योंकि यहाँ सुनना है तो एगो जीरो यहाँ जोड़ाएगा। गुना में पावर क्या करते हैं? हमारे से मैथ नहीं ना पढ़े हो, पढ़ते तो आज 90 नंबर और 95 नंबर आता। समझ रहे हो? हाँ, तो यही बात। फिर एगो कहानी सुना देते हैं। एगो लड़का एगो लड़की को दोस्ती हुआ। लड़कियां है 18 साल की, लड़का है 25 साल का, हो गया दोस्ती। अब क्या हुआ? अब तो शुरू है, तब प्रेम तो कस के होगा। प्रेम तो ना कस के हुआ। अब एक के बिना दूसरा नहीं रह रहा है।
ये तरफ रहा उसके लिए, वो तरफ रहा उसके लिए। अब बात क्या है, तो अब दोनों बतियाया, अब दोनों बात कर रहा है। कहता है कि जब इतने करीब थे नहीं तो इतना दिन से पहले काहे ना हमको कहे का। तो लड़कवा कहता है कि हम तो आए कहते हम तो कहिए से पसंद करते थे, लेकिन हिम्मते नहीं था, हम कैसे बोलते। तो लड़कियां कहती है आप 10 साल से हम तो 15 साल से तो आपको पसंद, हम देखबो करते थे, लेकिन हम सोचे कि पहले लड़का ना बोलेगा, हम कैसे जाके आपको कहते। यह उधर भी नहीं, यह बतवा है, समझ रहे, ठीक है। मैंने था कुछ नहीं, सब बनावटी है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, न कहता कि पहली नज़र का प्यार नहीं, अब पहली नज़र की पसंद अक्सर क्या कर जाती है, धोखा दे जाती। इसलिए समझिए, उसको बूझिए, उसके बारे में जानिए। हो सकता है कि हो लतखोर, हो सकता है कि हो एकदम बेकार आदमी, आई कुछ मतलब के लिए हमरा खूब फुसला रहा है। हाँ, जांच के रास्ता पर चले तो कंकर देख के चले। चलिए, इसलिए अगर कोई देता है आपको गुलाब, अगर कोई देता है आपको पैसा, कोई देता है गिफ्ट, तो समझ जाओ दाल में कुछ मत ऐसा ग्रहण करो। फ्री का सामान अक्सर आपको धोखा दे जाता है। अपनी कमाई पर घमंड करो, ओहे करना है तो ठगबे करो तो निमन से ठग, एकदम सोना चांदी गहना घर उर बनवा लो, टेलीविजन सब लगवा लो। जैसे एगो लड़की है, एगो कहानी सुनाते हैं। एगो लड़की है, जैसे हुआ क्या, देखो हुआ क्या कि जैसे लड़का है लड़की है, अब वो लड़किया के ना, जैसे चलो हम अब फिर हमरा पर आ जाता नहीं, उलट के बोलेला। जैसे सुनिएगा, हुआ क्या कि वो लड़कियां थी, बगल में दोनों का घर था, सटले ना, सुनो सुनो, सटले घर था। अब सटले तो नजर पड़ता था, और लड़का तो होबे करता है, कौन जाति सब जानता ही से, सब तो आप लोग को नहीं करे मैंने, ठीक है। तो हुआ क्या कि दोनों बात करना शुरू किया, बात करते 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 बतवा बढ़ गया। जब बढ़ गया तो क्या, अब लड़कियां तो समझ गई तो जात है, निमन जात है। अब वो क्या के बड़ा चालाकी किया, लड़कवा के क्या हुआ, संजोग से ना नौकरी हो गया, नौकरी हो गया, लेकिन नौकरी वाले के नो ना हो गया, माने रेलवे में हो गया जॉब, लेकिन लड़कवा में तनका सा अवगुण था, माने हाथ पैर में तनका सा हाथ पैर टेढ़ था, समझे। ये तो अब सोचा लड़किया कि यू हम इतना खूबसूरत, इतना हमारा दुनिया में पूछ है, आई हम टेढ़वा गोटेढ़वा से हम ब्याह कर, ठीक है चुप रहो। तो क्योंकि हाँ टेढ़वा गोटेढ़वा शादी करे, अब लड़कियां लगी दिमाग लगाने, अब सोचे अब शादी तो करना है नहीं, लड़कवा सीधा से तो आएगा नहीं, तो मरैया हमरा ला, अब दिमाग लगाना। कहल ठीक है, क्या कहे मम्मी बीमार है, तनी पैसा दे देते 20,000 तो निमन था, तो भेज दिया लड़कवा, बड़ा निमन। अब देखो लड़किया के घर निमन नहीं था, सुन लो, घर था माने ऐसे ही उजरल फुजरल। अब सोचा यही तो बहाना है, बियाह तो करे के न है। सुन, फिजिक्स से चल रहा है, ये फिजिक्स से है, कथी फिजिक्स से भी समझाओ। अब लड़का समझ में आया, क्योंकि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आपका केवल थ्योरी पढ़ाना फिजिक्स नहीं है बाबू, पूरा दुनिया समझाएंगे, अभी मजा वाला विषय है। तो अब क्या हुआ कि घर, अब मम्मी के कहा कि मम्मी को कहला कि बेटी दिमाग लगाना, अपना घर में तो टेलीविजन हो बड़का, ऐसे करना एगो कर फोन, मैं बेटिया मिलल है। अब कहल कि ठीक है, बेटिया की कहल हमारा टेलीविजन चाहिए, टेलीविजन घर में लग गलो, नहीं ओरिजिनल कहानी है, बनावटी नहीं, ओरिजिनल कहानी, ठीक है। टेलीविजन लगवा दिया। अब सुनो, होए तो अब क्या हुआ, अब लड़कियां, अब मम्मी कहल कि कहिया ऐसा घर में रहे, एगो निमन घर बनवा ले, बड़ा की हो जाता। अब लड़का घरों वाला पैसा दे दिल के घरों बन गया, अब तो सब कुछ हो गया। अब सुनो बतवा, सुनो ना, अब पूरा ट्विस्ट कर देंगे तो कहानी चेंज हो जाएगा ना। चलो कहा कि घर बन, तो घरों बन गया, मान लो अब घरों बन गया। अब सोचा लड़की कि ठीक है सब तो हो गया, अब फैशन झाड़ला तनी कुछ चाहिए। अब लड़का के डेली फोन आवे कि निम्मन वाला क्रीम, वो अथी वाला लक्ष्मी ना रे, वो आता है एगो और शहनाज के क्रीम, बहुत महंगा आता है, तन्नी वो के लिए तो 800, 1000, 2000। अब लड़कियों चला के तो यूट्यूब चलाती है न थी गूगल, लड़कियां देखो ये कौन क्रीम, आहा शहनाज, तो ऐसे से ऐसे बोलो, वो तो बोलो अथी कहा कितना चला के देखो, कही कि ऐसे करे शहनाज के क्रीम बोलो अच्छा होता है, उससे पिंपल उम्पल सब हट जाता है, आता नहीं अथी बोलो। तो लड़कवा का के तो भेज देते, तो ना छोटके वाला भेजो, पैसा उतना बर्बाद करना ठीक नहीं, फिर साथ रहेंगे तो पैसा चाहिए ना। तो लड़का के ना बड़ के फाइल भेज देते, चलते रहते, ना छोटके भेजिए।
तो एक तो कहवावे कि बड़के भेजा। अच्छा कोई बात नहीं, जब मन है तो भेजवा दो। हाँ बार बार ठीक न रही, बड़का फाइल भेज दिया, क्रीम उरीम एकदम सब कुछ भेजा रहा है। अब लड़कियां को चला की, अब इसमें देखो ये सब फिजिक्स का है, ये सब केमिकल रिएक्शन निकाल रहा है, ये रिएक्शन। अब क्या कर रहा है, अब लड़कियां सोचा, अब लड़कियां, हाँ लड़कियां सोची, अब सोची कि सब कुछ तो मिल गया, अब तो एकरा हटाना जरूरी है, अब तो गड़बड़ा जाएगा। अब तो सब मिल गया तो मांगम कथी, गहना उना मांगो तो मिलिए जात। तो अब दिमाग लगाई, अब की तब फोन हो गया रिजेक्ट लिस्ट, अब परेशान, ब्लैक लिस्ट। अब उन्हें से अब फोन करे तब मम्मी गरिया ले धक ना, खूब गरिया ले, फोन न करे हमारा बेटी पर, तो हम इतना प्रेम करो, हम ही दिली कुछो ना दिलिए, कुछो नहीं दिया है तो फोन नहीं करना, बस तोहर अपन अकेला प्रेम रहो, हमारे बेटी कहियो ऐसा होबे न करे, संस्कारी हमारी बेटी। अब तो बात उलट गया, अब लड़का पगला गया। अब लड़कियां सोच रहा ठीक है फोन करे तो एक बार दिमाग लगवाइल, कहल कि स्कूटी किन देते तो बड़ा निम्न होता ना, बड़ा दिक्कत है, चल फोन कर। अब लड़का आवाज तो समझाइए कि अब तो हमारा ब्याह करत ना, अब बोल आइए तो सोचिए लड़कियां दिमाग लगा ले, कहल कि ठीक है स्कूटी हम नहीं देंगे, करेंगे पहले कोर्ट मैरिज कर। अब ये तो लड़कियां चाहते रहे कि होए हमारे आने से गलती ना होए, अब हो गए इसको भले स्कूटी ना दो कोर्ट मैरिज करता, ठीक है ना करबे तो जो रिजेक्ट हो, सब सिम बदला गया, लड़का छिछियाल चलता है, बोला चले घरे चल जाएगा, तोड़ देगा गोना तब चल जाएगा लड़का। बाप रे लड़की पर तो दुनिया फिदा है, बगल वाला कहते हुल रे तो बस लड़का आकर थूड़ देता है कि तुम रोड पर चलते हो एक बार हुले का देखना कैसे थुड़ाता है, तुम ही धक्का कोई को मार दो, अब बाप रे बा, अब देखो कैसे थुड़ा जाता है। तो आइए एक बार फिर से, तो यहाँ पे अगर नोट करना तो इसको नोट करिए, बात करते हैं फिर। बच्चे लोग सुनिएगा, सब तो हो गया लेकिन नाम पता तभी पता नहीं चला, तो सुन लो। भौतिकी का पिता कहा जाता है, भौतिकी का पिता कहो या जनक कहो, फादर ऑफ फिजिक्स इज नोन एज न्यूटन। न्यूटन को कहा जाता है, यही न्यूटन है जिनको लोग पागल समझते थे और आज यही बन गए महान। बड़ा आश्चर्य है, न्यूटन को पढ़ने उड़ने में ज़्यादा मन लगता नहीं था, नहीं, इसको स्कूल से निकाल दिया गया, समझ गए, इनको बहुत ठेस लगा, इनकी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई हुई नहीं थी, सोचो स्कूले से निकाल देता है। अल्बर्ट आइंस्टीन के स्कूले से निकाल दिया, न्यूटन के स्कूले से निकाल दिया। सोचो घर पर बैठ के ही न्यूटन, ये बाग के बड़ा शौकीन थे ना, बगीचा उगीचा के, बराबर बगीचा में जाते रहते थे। एक दिन ऐसे बैठल थे, आज सोच रहे थे, ऐसे एकदम मुरझाल कि ना, तना टप सिना एगो सेव गिरा, तो कहते अरे इस सेवा नीचे काहे गिरा हो, तो लोग के कहे कि आखिर सेव जो जानते हैं वो बात हम बड़का खोज दिए, कहते हैं अरे पगला कथी खोज दिया, तो बोलो सेव पेड़ से जब गिरता है तो नीचे गिरता, ऊपर नहीं जाता है, कहते रहा दूर मर दे, कौन बात हो ले, तो सब जाने कि अरे गिरते तो नीचे ना तो ऊपर जाते, खूब कहते पागल हो मैं मर, पागल कहाँ के। तो वो अब सोचे कोल्ला नीचे गिरता है, वह पर बैठ कर एकदम से सोचा तो पता लगा कि ओ इस जमीन में कोई ना कोई एगो ऐसा है साधु बाबा भूतनी जरा घींचता है। अब कौन भूतनी है भाई, कोई से बड़ा जवाब है, सोचे तो अब उनको पता चला कि वो पृथ्वी के पास ना एगो बल होता है जो हर वस्तु को क्या करती है, अपने अंदर खींचती है। तो सोचा अच्छा आदमियों के ऊपर बिक देंगे तो नीचे चल आएगा, हाँ ओहो आएगा नहीं, तो उसी पर बैठ के उन्होंने गुरुत्व बल के बारे में पता लगाया, गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पता लगाया, पूरा थेसिस दिया, पूरा व्याख्या दिया, और जब दुनिया वाले को समझाया तो सब पागल घोषित कर दिया, कहा कि पगला गया है, पागल है बिल्कुल, कोई नहीं इसकी बात को सुना कि गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व बल होती है पृथ्वी के अंदर। लेकिन जब ये मरे तब समझ में आया, बाप रे बाप, तो बड़का बात कह के गया, समझे, क्योंकि अच्छा सुनो सबका कंसेप्ट शादीए पर जाता है। देखो
सुन लो, जब शादी न हुए रहता है तो कैसे रात भर ऐसे फोन में ऐसे कोने से बतिया हो ना बुझा तो बाप रे। हाँ हाँ, रातिया में जब शुरू होगा से एकदम बिनहिया 6 बजल बाप रे, हमरा तो पते न चले हो। अभी बिन हो गए है, तनका तनका देर बतिया न ले, बतिया रहा धोले बतिया ले 8 बज गए। ओने से मम्मी के मारी पिट ले, अब बेटे की होलो को देखे मम्मी वाला माथा धोले, यहाँ तो कौन माथा धोले से हम जने धोले तो हो गया। अब क्या हुआ क्यों ही बता रहे समझ लो बाबू, मैं कहानी सुनाता हूँ, इसके पीछे राज है। सापेक्षता का सिद्धांत की ओर ले चल रहा हूँ। तुम लोगों को लगता है कि विजय सर जैसे बाबा फिजिक्स ऑनर से, मजाक न है, सापेक्षता का सिद्धांत सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हुआ मतलब समझ में आया, ये रात भर बतियाया दिन भर बतियाया तो ये मन कला भरा कला कहे कि अभी दुनिया से अनजान है, अब इसको समझ नहीं है कि जो तुमसे इतना बातें कर रहा है एक दिन तुमको लतियाएगा। अभी समझ नहीं आ रहा है उसको, अभी तो बह रहा है, फुसला रहा है, काम है। जैसे अभी हमरा सेव खाए के मन है, सेव रखल है तो हम कैसे कैसे बहाना मारबे, खूब बड़ा 2 रोल पानी ले आ तो पानी ले आबे ना, बाजार से जाके अथी ले आ तो ले आबो, खेत ताम दे 2 कट्ठा ताम कहे बड़ा जरूरी है अखनी आम पर हमें नजर है। आ सुन लो, आ जैसे तू दे दही सेबा के दे दही, आ तब कहता रे बउआ तनका 1 गिलास पानी, तोरे हम काम कर रहे हम लोग करते हो। अरे तो वो बेटे से तो बड़ा निम्न रहे। यही फॉर्मूला चलता है मम्मी पर, मम्मी से छोटका बेटका ज्यादा, छोटका बेटवा मम्मी के पोल हेले रहतो, मम्मी बेटा पानी लेना तो ले यार, कोई जरूर हो समझ लो काम कर लो बेटवा तो कोई राज हो। मम्मी तोरा ऐसा कोई एकदम पंजियाले है गोदी में ना, गला लगल है, मम्मी तोरा ऐसा कोई न गे, मम्मी के मम्मी तू न रहे तो हमरा की होए, बाप रे बा। आ तब अंत मेरे बेटा हो की तो जना ही हमें तो की कहियो अथी बोलो, अभी ना एगो नया ले अथी वो बैट ले बड़ा निमन, वो 800 रुपया दाम है, मम्मी देना बस ये सब करे। मम्मी न जाना चाहिए, बाप रे बाप फलनमा के गए तो 1500, हम तो तोरा 800 न मंगलो। अब मम्मी के पहुंचा धोले छोड़बे न करतो धोले मम्मी, अच्छा धोले अब पहुंचबे धोले रहतो। आ तब मम्मी कहता अच्छा ले 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 ले, तब बोल पप्पा बोलता तुम तो तब पापा के कही ना कि ऐसी माने वो रहा ऐसी तो मैं दे दिलक, दोस्त बात दे दिलक। आ उन्हें मम्मी ने ले ले, आ मम्मी उन्हें पोला ले पापा के, हे दूर कैसन आदमी होती अपने बोलो बेटा के माने कोना ला कमा ले बेटे वाला ना, बउआ मम्मी चाबी हो चाबी, पापा खाली ताला लटकल दिन में, मम्मी और चाबी, मम्मी पट्टल रहता सब काम जय श्री राम। देखिए हम दुनिया में देखो हम ज्यादा पुरुषों से नहीं मिलते, हम जब मिलते हैं औरतों से ज्यादा मिलते। कला जानते हो हम जने चाबी हो, हम न चाहते तो ऐसे शिकायत कर ले, लेकिन हम जने काम निकाले उहे क्या कि देखिए बाप से बतियाबे बाप टेढ़ बतियाते, अब मम्मी से कभी तो अपने मम्मी के रहते पोकरा कोई के औरत के भीड़ में जब भी निमन से बतिया लो फुसला कर वो होथिन तो ओहो हमरा सेवा, अरे बाप रे सौरा आयल हो तो हो ना डायरेक्ट जब मम्मी उन्हें क्या मास्टर मम्मी यहाँ तो अथी हो तब कि सर जी फिर अब भाई ठीक है आए मैम ठीक है। तो यहाँ सुनो अब हम बताते हैं क्या है इसे, ये क्या करे समझो, सापेक्षता का सिद्धांत क्या कहता है। सापेक्षता का सिद्धांत समझिएगा, ये कहता है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी के लिए नोबेल पुरस्कार जीते थे बाबू अल्बर्ट आइंस्टीन। पूछेगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। क्या है सापेक्षता का सिद्धांत, जब कोई चीज आपको आकर्षक लगती है तो उसके सामने वर्षों रहेंगे तो लगेगा कि अभी सेकेंडे गुजरा है, लेकिन जब आपको जो चीज पसंद है उसके सामने अगर 1 सेकेंड भी रहेगा तो लगेगा कि वर्षों गुजर गए, ऊब हो जाती। जैसे तो सुनो मान लीजिए कि एक लड़की खूबसूरत है, लड़का ओकरा भीड़ में 24 घंटा बतियाया, लगा कि अभी तो बाप रे अभी आएबे की है, लेकिन एगो लोहा गरम करके एकदम से लाए ओकरा भीड़ में रख ले है तो ओकरा क्या लग रहा है 1 सेकेंड लग रहा है कि 1 साल गुजर रहा है। मतलब समझे सापेक्षता का सिद्धांत यह है कि जब कोई चीज आपके मन के अनुसार होता है तो लगता है कि समय गुजरा ही नहीं, और जब कोई चीज से आपको नफरत होती है
तो 1 सेकेंड भी वर्षों के बराबर लगता है। यही है सापेक्षता का सिद्धांत। समझ में आ गया? कौन दिया था सापेक्षता का सिद्धांत? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उनको दिया गया था नोबेल प्राइज। अब सुनो, ये तो बात हो गया। आधुनिक भौतिकी के पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक मतलब अभी जो चल रहा है, तो आधुनिक भौतिकी का पिता कहो या जनक कहो, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसको कहा जाता है? तो उनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का पिता के नाम से जानते हैं। और एक बात समझिएगा, सापेक्षता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। पूछेगा कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो सुन लो, सापेक्षता के सिद्धांत के लिए इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। मैंने पढ़ा दिया कि मिला, बहुराइएगा नहीं, पूरा वीडियो देखिए, इसलिए बार बार बोलते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत का फॉर्मूला होता है E बराबर mc², और इसके लिए इनको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला। अगर हो तो गलत फहमी में हो, नहीं समझ गए, गलत फहमी में हो। कहता है इनको अल्बर्ट आइंस्टीन को जो मिला था नोबेल पुरस्कार, वह किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या के लिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या किए थे, और इसीलिए इनको कौन सा प्राइज मिल गया? कौन प्राइज मिला बाबू लोग? नोबेल प्राइज मिला। कोई दिक्कत है तो बोलो, दिक्कत है तो बोलो ना। हेलो, सुन रहे हैं? तो इन चीज को याद रखिएगा। और मैं आपकी क्लास को आगे बढ़ाता हूं, और बढ़ाते बढ़ाते हम लोग बात करेंगे कुछ अच्छी चीज़ों का। हम लोग को ऐसे फिजिक्स में बहुत सारी चीज़ पढ़ना है, समझे? तो उसको पढ़ाने से पहले मैं आपके बुक को थोड़ा सा देख लूं। यानी आपने देखा कि भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान के अनुशाखाओं का विकास किसके ज्ञान के आधार पर हुआ है? भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं आगे बढ़ूंगा। को बढ़ाता है। अब हम आगे, नमस्कार। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चे लोग। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक लाजवाब चीज जिसका नाम है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या देखेंगे हम लोग, लेकिन इसके लिए करना पड़ेगा आपको इंतजार। हेलो, सुन रहे हैं? सुनिएगा। तो भौतिक राशियां अगर जानना चाहते हो तो सबसे पहले आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे करके। तो पार्ट 2 बहुत जल्द आ रहा है। हम लोग जानेंगे बेहतरीन चीज, भौतिक राशियां क्या है, सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। हेलो, सुन रहे हैं? तो तुरंत आप लोग लिंक शेयर कीजिए। आप लोगों में खामियां हैं, आप लोग लिंक कम शेयर करते हैं। आप लोग शेयर कीजिए लिंक ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए, शुरू से लेके अंत तक देखिए। किसी भी तरह का शिकायत हो तो कंप्लेन करे, कमेंट दे, नहीं सुझाव हो तो सुझाव दे। ओके, तो मिले एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी एंजॉय। जय हिंद, जय भारत।